देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं मणिभूषण तिवारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं गढ़हनी प्रखंड के हरपुर पंचायत में। यहाँ वार्ड संख्या 6 में अखिलेश कुमार जी वार्ड सदस्य के प्रत्याशी हैं और आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ वार्ड में हो रहा है। इनके मुंह से ही इनकी जुबानी सुनेंगे और मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश जी, आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं? जी हाँ, पहली बार। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले हम चुनाव से दूर थे, एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए थे। तो आप ये बताएं जनता को कि चुनाव के प्रति आपका रुझान कहाँ से हुआ और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमने सोचा कि सरकार इतना फंडिंग कर रही है वार्ड की और कोई काम हो नहीं रहा। पिछला हमारा जो वार्ड है 10 साल से, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि भाई विकास का काम किया जाए। इसके लिए सही आदमी जब आएगा तभी विकास हो पाएगा। आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मेरा एजुकेशन एमए है। एमए है। तो आप ये बताइए कि सही मायने में विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब होता है कि ऑलराउंडर सरकार का जितना भी स्कीम है, जितना भी समितियाँ का प्रोग्राम है, सबको डेवलप करना सही मायने में विकास है। सबको साक्षर करना, सबको समझाना, हर तरह से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, ये सब विकास में ही आते हैं। आपके कहने के अनुसार सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, मानसिक विकास हो। यानी लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रशिक्षण की। मेरे हिसाब से यही लगता है, शायद आप यही कहने वाले हैं। हाँ, यही कह रहे हैं। अब सरकार की मान स्वच्छता अभियान है, उससे भी विकास होना चाहिए। सरकार की स्वास्थ्य समिति है, वहाँ भी डेवलप होना चाहिए। वर्किंग कमेटी है, वहाँ भी होना चाहिए काम। सरकार का जितना भी स्कीम है सही तरीके से लागू होना चाहिए। आप ये बताइए कि वार्ड सदस्य से चुनाव जीतने के बाद ऐसा आप क्या करने वाले हैं जिससे आपके वार्ड में अभी तक कुछ पिछले जो प्रतिनिधि रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं? हमारे वार्ड में सभी काम बाकी है। हम चुनाव जीतेंगे तो हमको सभी काम दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ देखा जाए तो कोई भी काम नहीं हुआ है, किसी भी सेक्टर में नहीं हुआ है। न नल जल का काम हुआ है, न नली गली का काम हुआ है। आप क्या मानते हैं, विकास सिर्फ एक गांव का मुखिया ही कर सकता है या वार्ड सदस्य के साथ सरपंच, उप सरपंच या पंच, ये सब लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ तक वार्ड की बात है तो वार्ड की अपनी जिम्मेवारी है, अपनी उनका एरिया है और उस एरिया के लिए उनको फंडिंग किया जाता है। तो हर वार्ड अपना विकास करे तो पूरा पंचायत का विकास हो जाएगा, क्योंकि पंचायत वार्डों में बटा हुआ है और हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। अगर हर वार्ड अपने पंचायत का वार्ड का विकास करे तो पूरा पंचायत में विकसित हो जाएगा। आपके नज़र में स्मार्ट गांव का मतलब क्या होना चाहिए? स्मार्ट गांव का मतलब होता है कि जो हर तरह से डेवलप हो, जहाँ कई लोगों का मानसिक विकास भी उच्च क्वालिटी का हो, शराबबंदी लंपन पूर्ण रूप से सही तरीके से लागू हो, कोई किसी में भेदभाव न हो। स्मार्ट मानसिकता होती है। स्मार्ट मानसिकता हो जाएगी तो ग्राम स्मार्ट हो जाएगा। सिर्फ महल बन जाने से, रोड बन जाने से कोई ग्राम स्मार्ट नहीं हो सकता है। वहाँ के लोगों की सोच स्मार्टनेस जैसा होना चाहिए। पिछले कई दशकों से हमने देखा है कि मुसहर जाति का विकास नहीं हुआ है, जहाँ वो थे वहीं हैं। क्या आपको लगता है कि उनका विकास हो सकता है और कैसे? बिल्कुल हो सकता है। मुसहर जाति को आज तो कोई जागरूक नहीं किया। उनका समाज बिल्कुल एक अलग ढंग का है। मुसहर जाति से 2-4 आदमी को डेवलप कीजिए, उनको प्रशिक्षण दीजिए और उनको जिम्मेवारी अब दे दीजिए कि भाई तुमको अपनी जात का विकास करना है। आपके मुसहर टोली में कोई स्कूल है
नहीं, हमारे में टटोली में कोई स्कूल नहीं है। बस उनके बच्चे स्कूल जाते हैं? बहुत कम जाते हैं, स्कूल भी ढंग से लगता नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता इसके है? पीछे बहुत कारण है, सरकारी सिस्टम में गड़बड़ी, सरकार की देख रेख में कमी, इसकी टोटली जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। ये बताइए कि जल नल योजना जो है सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण कांक्षी योजना है और ये धरातल पर सिर्फ 30% या 35% ही दिख रहा है, बाकी कहाँ अटका हुआ है इसके बारे में बताइए। नल जल योजना हमको लगता है कि अभी तक कुछ इससे काम नहीं हुआ है। सरकार का स्कीम तो बहुत है, सरकार का पैसा भी बहुत इसमें आता है, लेकिन वार्ड और मुखिया मिलकर इसको सही रूप नहीं दे पाते, इसलिए कि उन लोगों का नीयत सही नहीं है काम करने का। गवर्नमेंट पैसा इसके लिए देती है, लेकिन आपस में लोग बांट खा जाते हैं। क्या एनजीओ के माध्यम से भी अपने वार्ड का विकास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, एनजीओ का काम ही होता है विकास करना, और एनजीओ में फंडिंग सरकार भी करती है और संस्था भी करती है। इसके लिए आप कितना तत्पर रहेंगे? मैं पूरा कोशिश करूँगा, तत्पर क्या, मैं पूरा तत्पर रहूँगा, हर तरह से मेरा वार्ड का विकास हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जिनका बीपीएल सूची में नाम होते हुए भी उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हो? बहुत से हैं लोग यहाँ पर, जैसे एक बुटन यादव हैं, और भी लोग हैं जिनको चाहिए सही में उनको नहीं है, और जिनको नहीं चाहिए उनको है। ये हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। मनरेगा जॉब कार्ड से आप क्या समझते हैं? मनरेगा जॉब कार्ड से होता है कि भाई आपको गारंटी मिला, आपको गारंटी मिला कि इतना दिन आपको काम करेंगे और इतना पैसा मिलेगा, और मनरेगा कार्यक्रम में भी सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, इसमें भी बहुत धांधली और मनमानी है। इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेवार ग्रामीण है और मुखिया है, और कौन है? जनप्रतिनिधि ही इसके लिए 100% जिम्मेवार है या सरकारी तंत्र भी इसमें शामिल है? सरकारी तंत्र भी है, प्रतिनिधि भी है और पब्लिक भी है, इसमें तीनों दोषी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पब्लिक को सही समय पर सूचना नहीं मिलता है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेवार मानेंगे? इसके पहले अपने प्रतिनिधि को, जो हमारे मुखिया हैं, वार्ड है, इनका दायित्व बनता है कि सरकार का जो स्कीम है अपने जनता के पास कहना और तत्परता से उनको लागू करना, बनवाना। आप ये बताइए कि किसानों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? किसानों के विकास के लिए नहर की जरूरत है, सिंचाई की बहुत जरूरी है, और बिजली की जरूरत है। आज देखिए जितना भी कराहा पानी है, कोई भी मनरेगा से काम नहीं हो पा रहा है, सब भरा हुआ है, पानी की सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है कि हर बोरिंग के पास एक बिजली का पोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बोरिंग की समस्या नहीं है। मान लिया कि नल जल ऐसी आपका कराहा पानी है, इसको भी सफाई होना चाहिए ना। बोरिंग के लिए तो नल वहाँ पर रहना ही चाहिए। अभी तो बड़ी नहर का ही कंडीशन खराब है, तो कराहा का कौन बात करे? इसके लिए सरकार को अब पूछिए, सरकार ने जिम्मेवार है, सरकार की नहीं काम है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक सभी बातों को पहुंचाता रहता हूं और जन समस्याओं को बताते रहता हूं, और जन सरोकार से जुड़े जो भी योजनाएं हैं उनके लिए भी मैं जनप्रतिनिधियों को आगाह करता हूं कि वो चुनाव जीतने के बाद में भूल न जाएं कि उनको क्या बताया गया था। सबसे पहला काम चुनाव जीतने के बाद में एक जनप्रतिनिधि का क्या होना चाहिए? चुनाव जीतने के बाद अपने गाँव के लोगों को इकट्ठा करना, एक समिति बनाना और उनके राय से कि हम लोग क्या करें। एक नेता जो वार्ड में या मुखिया हो अपने मन से कुछ नहीं करे, अपने लोगों को ग्राम सभा का मीटिंग बैठाए और उसमें निर्णय ले कि हमको सबसे पहले क्या करना है, क्या जरूरी है और मेरे पास कितना फंड है, उसके अनुसार प्लानिंग बने।